डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सी पैक के हवाले से जो ऐसे है, ये पार्ट टू जो है, अब मैं आपके सामने हूँ। अब हम इसको डिटेल में जो है इसकी डिस्कशन करेंगे। पहले हमने आउटलाइन पे बात की, अब जो है ये डिस्कशन है। इसका इंट्रोडक्शन जो है वो देखें कि किस तरीके से जो है वो हमने इसमें लिखना है। यहाँ पे बात ये हो रही है, ज़रा नोट कीजिएगा, दो चार सेंटेंसेस मैं आपके सामने बोलूँगा, आपको आइडिया हो जाएगा। द टाइटल सी पैक इज द एब्रीवेशन ऑफ चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब ये देखें, पहले उसके एब्रीवेशन को यहाँ पे हमने क्लियर किया है कि ये चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, ये उस सिलसिले में बात है यहाँ पे किस तरीके से जो है वो इसमें चाइना पाक एक राहदारी का जो प्लान किया गया, उसको कैसे जो है यहाँ पे इसका एब्रीवेशन क्लियर किया गया। अब दूसरी बात ये कि द सी पैक इज हॉट एंड बर्निंग इशू इन द प्रेजेंट इरा। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन की कुछ जो लाइंस थी, मैंने उसमें मखसूस जो लाइंस हैं, दो जो हैं वो मैंने आपके सामने जो है वो पेश की हैं। अब लास्ट जो है वो सी पैक के इंट्रोडक्शन के हवाले से जो लाइन है वो हम यहाँ पे बोलने लगे हैं। द पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज़ 1/4 ऑफ द वर्ल्ड। चाइना इज़ emerging इकोनॉमिक पावर ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पे जो है वो बात हुई है इंट्रोडक्शन के हवाले से। अब देखें कि यहाँ पे जो भी सेंटेंसेस बोले गए वो चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर के हवाले से हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है, देखें कि जो हमारे अजीम थिंकर हैं, पॉइंट नंबर सेकंड जो है, डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल, उन्होंने क्या फरमाया था चाइना के बारे में, इसके बाद जो है वो एशिया के बारे में, राइजिंग एशिया के बारे में। ठीक है, वो था, खोलांख ज़मी देख, फलक देख, फ़ज़ा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख। तो ये ज़रा सेंटेंसेस नोट फरमा लें इनके बारे में। The great thinker Sir Dr. Allama Muhammad Iqbal not only dreamt of Pakistan but also rising of China in the world. He pronounces to the world that people of the world must open their eyes, observe the heavens of success, observe the political circumstances, observe the rising ईस्ट। व्हाट्स मीनिंग बाय दैट, ये देखें आपने लामा इकबाल के जो है वो व्यू के मुताबिक जो है इसको जो है वो यहाँ पे ट्रांसलेट किया गया है और आइडिया दिया गया है। ये जो चीज़ है कि अल्लामा इकबाल हमारी एक अजीम कौमी शायर जो है, उन्होंने क्या इम्पोर्टेंस दी है चाइना के हवाले से, पाकिस्तान चाइना के रिलेशंस के हवाले से, वो इसमें बात हुई है। अब तीसरे नंबर पे जो पॉइंट है वो है कि क्या पोजीशन है ओवरऑल, जो है गवादर की क्या पोजीशन है। ठीक है, उसके बाद जो है पाकिस्तान चाइना के जो रिलेशन, पाकिस्तान चाइना के जो रिलेशन है तीसरे पॉइंट में, वो किस तरीके से हैं, शुरू से ही कैसे हैं, कैसे जो है शुरू से जो है वो चाइना जो है वो पाकिस्तान के साथ जो है वो अटैच हुआ, किस तरह पाकिस्तान और चाइना ने जो है वो चाइना ने पाकिस्तान की जो है वो मदद की 1965 की जंग में, किस तरह 1971 में पाकिस्तान और जो इसकी इंडिया की जंग थी, इसमें किस तरह चाइना का रोल एज न्यूट्रल रहा, वो इसमें हम जो है वो डिस्कस करते हैं। इस तरह कैसे पाकिस्तान ने चाइना की हेल्प की सीटो और सेंटो में, उनके रोल के लिए कैसे पाकिस्तान ने चाइना को रिकॉग्नाइज़ किया, कैसे पाकिस्तान ने चाइना को जो है एक इंटरनेशनल यूएनओ के अंदर जो है एक फेम देने के लिए, जो है उसकी रिकॉग्निशन के लिए, जो है उसके इनरोलमेंट के लिए अपना किरदार अदा किया। ये पॉइंट जो है इसमें डिस्कस किए जाएंगे। कुछ सेंटेंसेस जो है, किस तरह कौन सी शख्सियात बीच में आई, कैसे जो है वो जुल्फ़कार खान साहब आए, कैसे जुल्फ़कार अली भुट्टो का किरदार हुआ, कैसे एस के दिलावी जो है इन्होंने ट्रिमेंडस अपनी एफ़र्ट्स जो है वो इसके हवाले से की, कैसे जो है वो 1962 के हवाले से जब हम बात करें, जो वार थी, द सीनो इंडियन बॉर्डर जो है कॉन्फ्लिक्ट्स जो थी चाइना और इंडिया की, पाकिस्तान का क्या इसमें था। ठीक है, ये इस ऐसे के अंदर जो है ये चीज़ें मौजूद हैं। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ गवादर। डियर स्टूडेंट्स, बात ये है, गवादर जो है एक बड़ा अहम फिगर है और जियोग्राफिकल इसकी कंडीशंस को समझना बड़ा ज़रूरी है। सी पैक के हवाले से गवादर जो है बेसिकली ये एक पोर्ट जो है, ये बलूचिस्तान के इलाके में है। तो अब देखें कि अगर बलूचिस्तान नहीं है तो हमारे पास सी पैक नहीं है।
ठीक है। अब सी पैक जो है ज़ाहिर बात है उसकी वो करता जो मेन पॉइंट है जहाँ पे सारे का सारा ये सिलसिला होना है, वहाँ से जहाज़ों का आना जाना जो है, गर्म पानियों की जो सरज़मीन है, ठीक है, आगे वो सिलसिला जो है अरेबियन सी जो है वो, ये सारी चीज़ें जो हैं हमें जो है ग्वादर की इम्पोर्टेंस जो है वो बताती हैं। और हमें ये पता चलता है किस तरह मतलब जो है ना ग्वादर क्या पहले ये मतलब किसके कंट्रोल में था। आई टेल यू द सेंटेंस ग्वादर के हवाले से, इट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ सम अरेबिक फैलोज ऑफ ओमान टिल 1958। अब ये देखें ये 1958 तक जो है वो ओमान के एक अरबी थे, उनके ये कंट्रोल में था। ठीक है, और क्या हुआ, अयूब जनरल अयूब खान गॉट द आइडिया ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ द सी पोर्ट गवादर। अब ये देखें जनरल अयूब खान साहब का एक बड़ा अहम किरदार था इसके अंदर, जो है किस तरह सी पैक की अहमियत को उन्होंने यहाँ से जो है वो लिया, और किस तरह उन्होंने एफर्ट की दोबारा जो है ये जो है पाकिस्तान का जो है ये एक रिकग्नाइज जो है वो पार्ट जो है डिक्लेयर हो। तो इस तरह ये बड़ा अहम किरदार है ग्वादर का जो है। अब देखें ग्वादर जो है, ठीक है, अब एट दिस टाइम प्रेजेंट भी जो अगर हम देखें वहाँ पे स्टेडियम्स बन रहे हैं, मार्केट्स बन रही हैं, ठीक है, उसके अलावा जो है वहाँ पे और बहुत सारी जो है वो जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो जनरेट हो रही हैं। एक इंटरनेशनल सिटी जो है ग्वादर जो है वो बनता जा रहा है। और ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान चाइना के लिए, बल्कि जो हमारे यहाँ पे एशियन कंट्रीज़ हैं उनके लिए भी, और इवन दैन के बहुत सारे यूरोपियन और अमेरिकन इन्वेस्टर्स भी जो है वो ग्वादर के लिए अपना रोल प्ले करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। अब जो की पर्सन्स हैं नेक्स्ट हमारी आउटलाइन के मुताबिक जो है किन किन शख्सियात ने अहम किरदार अदा किया। डियर स्टूडेंट्स, इसमें अहम बात जो है वो ये जहन में रखनी है कि सी पैक के हवाले से जो फोर्सेस हैं हमारी माशाल्लाह उनका बहुत अच्छा किरदार है, चाहे नेवी का है चाहे आर्मी का है, ठीक है, अब फ़ज़ाइये का भी इसमें किरदार होगा बड़ा इसके अंदर जो है। उसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज़ का किरदार, जहाँ पे सियासी जमातों के जितने भी लीडर्स आए हैं तकरीबन सब ने सी पैक के हवाले से जो है पॉजिटिव रोल प्ले किया है। आपने कोई भी क्या किसी भी जो है वो पाकिस्तान की जो सियासी पार्टी है नेगेटिव कमेंट उसके बारे में नहीं करना, सबका जो है वो पॉजिटिव व्यू है, ठीक है, सी पैक के हवाले से। इस तरह चाइना के अंदर भी कुछ पर्सनालिटीज़ हैं जिन्होंने बड़ा अहम रोल प्ले किया। मैं अहम नाम जो है वो शख्सियात के बता देता हूँ जिन्होंने अहम रोल जो है वो सी पैक के हवाले से जो है वो उनका है। उसमें जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब हैं, जनरल अशफाक परवेज़ कियानी, जनरल रहील शरीफ, जनरल कमर जावेद बाजवा। उसके बाद जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है उसमें आसफ़ अली ज़रदारी हैं, नवाज शरीफ हैं, इमरान खान हैं। उसके बाद चाइना के हवाले से बात की जाए तो हो जिनताओ, जी जिनपिंग एंड ली क्वेंग जो है उनका नाम जो है वो बड़ा अहम है। ये की फिगर्स हैं सी पैक के जो है एट दिस टाइम जो है ये देखें हमारे सामने आते हैं जिन्होंने बड़ा अहम किरदार जो है अदा किया। और जो अहम बात है ऐसे की जब हम डिटेल में पढ़ते हैं तो इसमें ये है कि 2013 से सी पैक जो है एक प्रैक्टिकल फॉर्म में जो है एक इसने वर्क जो है वो अच्छी फॉर्म में शुरू कर दिया। मीनिंग बाय दैट जो हमारे सामने इसकी प्रैक्टिकल शेप आती है वर्किंग ऑफ द सी पैक की, कि जो दुनिया को भी ये नज़र आ रहा है कि सी पैक इन ओपन वे हमारे सामने जो है वर्किंग में। आप उसके बाद जो है बहुत सारे जो है वो हम देखते हैं कि प्लान्स जो हैं सी पैक के क्या क्या हैं। बहुत सारे प्लान्स हैं, ठीक है, इसमें आप ये समझिए कि सी पैक का एक तो जो वन बेल्ट वन रोड जो इनिशिएटिव है, ये जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग, उनका ये व्यू था वन बेल्ट वन रोड जो है और बड़ा इन ये जो एक ऐसा इनिशिएटिव जो है जो आगे की तरफ गया वो हम देखते हैं। और सी पैक के जो प्लान्स हैं जिसमें जो बेनिफिट्स हैं मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से, उसमें रेलवे आ जाती है, उसमें जो है वो एक्सपोर्ट्स के हवाले से बात हो जाती है, उसमें लाइफ स्टॉक के हवाले से बात हो जाती है, जॉब्स के हवाले से बात हो जाती है। और जो एक अहम चीज़ है अगर हम देखें बेनिफिट के हवाले से, तो पाकिस्तान जो अमेरिका की डिक्टेशन है डू मोर उससे वो भी निकलता है, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी जो है वो अचीवमेंट है, ठीक है। और इसके अलावा आपने देखा होगा कि अक्सर ये हम एक टर्म पढ़ते हैं एशियन टाइगर के हवाले से, तो भी एशियन टाइगर के हवाले से ये सी पैक का ही जो है वो जिक्र होता है कि पाकिस्तान उसी सूरत में एशियन टाइगर बन सकता है अगर सी पैक जो है कामयाब है। अगर सी पैक कामयाब नहीं है तो फिर एशियन टाइगर जो है वो उसका कॉन्सेप्ट ज़रा और है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जैसे अब डू मोर के कॉन्सेप्ट से हम निकले हैं, जैसे अभी रिसेंटली इमरान खान साहब ने जैसे कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट, अमेरिका को कहा था बेसिकली
ये चीज़ें यही थी कि जो है वो सी पैक की तरफ जो है वो तवज्जो दी जाएगी और यहाँ पे स्टेबिलिटी होगी। और यहाँ पे जो बेनिफिट्स हैं उनमें ये भी चीज़ आ रही है कि आप देखें कि अगर हम पॉलिटिकली तौर पे इन सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें तो इसमें जो हमारे बहुत सारे मार्बल हैं, वेजिटेबल्स हैं, हमारी ज़मीनें फर्टाइल होंगी, इसमें डैम्स बनेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो आएगी। उसके अलावा मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी आएगी, जो है वो दूसरे ममालिक भी अहम रोल प्ले करेंगे इसमें हिस्सा लेने के लिए, जैसे अफ़गानिस्तान है, ईरान है। इंडिया बज़ाते खुद इसमें बड़ा जो है वो दिलचस्पी लेगा। इसके अलावा जो है जो रशिया है वो उसकी बराह रास्त जो है वो इसमें इन्वॉल्वमेंट होगी। इसके अलावा सी पैक के बारे में कुछ कुछ खदशात भी हैं कि सी पैक जो है किस तरीके से जो है वो काम कर रहा है। लेकिन क्या है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो जो कहीं ऐसे प्रॉब्लम में ना चली जाए, कहीं ऐसे ये ना हो कि जो है ना वो नौबादियाती निज़ाम का सिलसिला जो है ऐसे ना शुरू हो जाए। तो इस सिलसिले में हमारी अल्हम्दुलिल्लाह आर्मी जो है, फोर्सेस जो हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, वो सारी की सारी एक्टिव रोल प्ले कर रही हैं। उसके अलावा जो है ज़ाहिर बात है, एक जो ये चाइना पाक इकनॉमिक कॉरिडोर का ये सिलसिला जो है वो एक इंटरनेशनल फेम की हैसियत इख्तियार कर रहा है और दुश्मन नहीं चाहते कि पाकिस्तान और चाइना जो है तरक्की करें, तो वो इस सिलसिले में नेगेटिव रोल प्ले करेंगे। और लेकिन क्या है कि गुड एस्पेक्ट्स ओपिनियन भी हैं कुछ, है ना, एक ख़ास तौर पे इकॉनमी के हवाले से इकॉनमी के जो एनालिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट जिनको कहा जाता है, वो कहते हैं कि बहुत जल्दी पाकिस्तान जो है वो एशियन टाइगर की सूरत इख्तियार करेगा। और ये आप डियर स्टूडेंट्स जानते हैं कि इसके बारे में अक्सर जो है नवाज शरीफ साहब भी यही बात करते थे कि पाकिस्तान जो है वो एशियन टाइगर जो है वो बनेगा, तो वो उनके माइंड में सी पैक था। इस तरह अभी जो रिसेंटली इमरान खान साहब ने भी कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, तो इसका मतलब ये है कि सी पैक को हमने आगे लेके चलना है। मीनिंग बाय दैट इकोनॉमिस्ट का यही व्यू है कि ये जो चीज़ है कि पाकिस्तान के अंदर से टेररिज्म ख़त्म होगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है क्रिएट होगी, स्टेबिलिटी आएगी, फॉरनर्स जो हैं पाकिस्तान के अंदर जो है वो मैक्सिमम मिकदार में आएंगे। और एक जो अहम बात यह है कि पाकिस्तान टूरिज़म के हवाले से काफ़ी जो है वो डेवलप करेगा। और इसमें आपने देखा कि रिसेंटली जो गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने इस पे जो है वो काम किया भी है और कर भी रही हैं। और ये जो है लास्ट पे जाके जो है हमारे सामने जो एक चीज़ आती है लास्ट पॉइंट के हवाले से, वो ये कि देखें कि एडवांटेजेस, जब आप किसी चीज़ का एडवांटेज लेते हैं तो डिसएडवांटेज ऑलरेडी होता है, तो दोनों चीज़ें देखनी होती हैं। लेकिन अब देखें जैसे सेल फ़ोन है, इसका फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। इसी तरह गाड़ियाँ हैं, इनके हम फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। सेम इज़ लाइक दैट सी पैक एक प्लान है। अब ये देखें कि इसका फ़ायदा भी है और ज़ाहिर बात है इसके लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ भी देनी पड़ेंगी। लेकिन ये है कि हमें जो है चाहिए एज़ पाकिस्तानी नेशन कि यहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा सी पैक के फ़ायदे जो हैं वो उनसे मुस्तफ़ीद हों। हुकूमतों को कोशिश करनी चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सी पैक के फ़ायदे जो है वो पाकिस्तानी अवाम को पहुँचे, चाइना की अवाम को पहुँचे। वो मुल्क जो इसमें शामिल होना चाहते हैं उनको भी इसमें फ़ायदा हो। तो ये डियर स्टूडेंट थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन थी। डियर स्टूडेंट डिटेल में ऐसे मौजूद है, आपको जिन स्टूडेंट को ये ख्वाहिश होगी कि ऐसे जो है वो उनको सेंड किया जाए, मैं उनको सेंड कर दूंगा। अपनी मुस्तफ़ीद आरा से जो है ज़रूर आगाह कीजिएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि सी पैक के हवाले से आपको डिटेल में जो है वो थोड़ा सा ये दिया जाए। मेरा जो यूट्यूब चैनल है इसके साथ जो है अपना कनेक्शन जो है वो मेंटेन रखें, professor.फैसल रिजवान मल, ताकि आपको मुस्तफ़ीद जो है जो अच्छी जो वीडियोस हैं इंग्लिश के हवाले से जो है वो मिलती रहें। थैंक यू सो वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।